ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਚਮੁੰਡਾ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। देख लिया, दर्शन तुसीं कर लिया। महाकालेश्वर मंदिर है ये नाल। पिछे तुसीं देख रहे इत्थे दरिया भी लहंदा नाल, पिछे नाल लोग इत्थे संस्कार भी करते आके। तुसीं देख रहे हो, ये देखो लोग संस्कार भी करते इत्थे आके। इदां ही बॉडी जेह्ड़ी इदां ही पानी के नाल ही फिर अगे बह जांदे नीचे। बाकी तुसीं भी आके देखो, फिर ज़्यादा तुहानूं पता लगूगा की हैगा इत्थे। तो जिन्ना मैं दिखा सकता तुहानूं वो मैं दिखा सकता। इत्थे आके हवन वगैरह भी करवाते हैं, होर भी बहुत चीज़ां हैगियां। पंडित इत्थे पुजारी जिहड़े मेन मंदिर च बैठे सीगे, वो तो उपर कैमरे लगे हुए, इस वजह मैं वीडियो वास्ते भी रिक्वेस्ट ही की कि तुहानूं एक दर्शन करवा देवां। बाकी कैमरा लगन कारण वो ज़्यादा गल नहीं कर रहे थे। तो तुसीं भी आओ, देखो आके हिस्टरी बारे जानो। जो अपने इंडिया दे विच इन्नी सारियां चीज़ां हैगियां, कल्चर अपना हिंदूइज़म, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत चीज़ां हैगियां। हिंदूइज़म की सिखिज़म हर धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे रहस्य हैगे आ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਣਾਂਗੇ फिर ही पता लगूगा सानूं। बहुत ਜਿਹੜੇ अनुभवी, बहुत पढ़े लिखे, जो पता नहीं किन्ना उन्होंने ज्ञान सीगा, वो साडे कल्चर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ही सीगा। सो तुसीं भी घूमो फिरो ते नाल देखो आके की हैगा अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ। घूमना चाहिए सबनूं। तो असी तो घूम ही रहे हैं, नाल तुहानूं वीडियो थ्रू दिखा दईदा वा की आपां कर रहे हैं, की नवीं जगह जिहड़ियां देख रहे हो तुहानूं भी नाल दिखा दईदियां वा। ये जो स्थान है ना, माता काली की तपोभूमि है। माता काली की जो है, इसका वर्णन आता है कामाख्या तंत्र के 11वें अध्याय के पहले श्लोक में। भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं कि हे देवी श्री, निम्नलिखित स्थानों के ऊपर व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो उसमें माँ काली की 45 पीठें बताई गई है। तो 45 पीठों में से कुछ साधारण हैं, कुछ उत्कृष्ट पीठें हैं और कुछ महापीठें हैं। तो इसकी गिनती जो है वो 5 महापीठों में से एक में वर्णित है। और दूसरा
ये जो अंदर यहाँ पर शिव का स्वरूप है, ये स्वयंभू रूप है, महाकाल रूप है। ये इसका वर्णन आता है स्कंद महापुराण के ब्रह्मखंड में महाकाल स्तुति के 4 और 5वें श्लोक में। त्रिगुण स्वरूपा है, त्रिगुण है ये, नीचे से एक आ रहा है, ऊपर आके 2 हो गए। 1 और 2 तीन ही शक्तियाँ हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। माँ काली को भी शिव के स्वरूप का पता नहीं था। जब स्तंभ हुई थी तो शवासन पे लेटे थे शिव, और शवासन पे वो सारी शक्तियों का हरण कर लिया था। फिर शिवा बाहर आ गई थी माँ की। जब बाहर आई थी तो उन्होंने शिव ने कहा था कि ये देवीशी, माता ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपने दर्शन भी दिए, तो मुझे किस रूप में? शव रूप में, शवासन रूप में अब उत्पन्न किया है आपने मुझे। पहली बार उत्पन्न करी थी, पहले मुंडमालाधारी थे, उनकी आरती आती है तो मुंडमालाधारी। माँ को जन्म ही नहीं लेने देते थे, माँ के मुंड को गले में धारण करते थे और माँ को अपने हृदय में निवास करवाते थे। और फिर उस शक्ति को उत्पन्न किया था। फिर देवताओं ने जब सृष्टि की रक्षा के लिए शिव से शक्ति मांगी थी, तो फिर वो जो शक्ति थी उसको अपनी नाभि से उत्पन्न किया, और वो जो देवताओं की शक्तियाँ इकट्ठी करी थी उसमें रोपित कर दिया, तो महाकाली नाम की तीसरे शक्ति उत्पन्न हुई। और ये जो छोटा मंदिर है, इस मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति है साइड को, ब्रह्मा विष्णु और महेश। त्रिगुण स्वरूप का ही अर्थ ये है। शिव के कई रूप हैं, तो ये शिव का एक त्रिगुण स्वरूप है जिसको काली ने प्रकट किया हुआ है, स्वयंभू रूप है। हर 12 वर्ष के बाद ये जौहर जमीन में जाता है, हर 12 दिन में, हर 12 महीने में, हर 12 घंटे में ये अपनी स्थिति भी बदलता है। अच्छा। हाँ, उसको बहुत डीपली जो देखने वाले लोग हैं, जौहर आधा जौहर ये आगे पीछे होता है। जो इसको डीपली देखते हैं, जो इसका डीपली, बाकी तो जो अंदर बैठे हैं इतिहास आपको बता रहे हैं, वो तो पैसे के भूखे हैं। वो जो चढ़ता है उसको आधा जेब में डालते हैं, जो बाकी सरकार के खाते में जाता है तो उसमें भी आधा ले लेते हैं। तो यहाँ की तो सिचुएशन ऐसी है, और ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर अभी ये इन्होंने कोर्ट पे केस, सुप्रीम कोर्ट में केस है इनका, सब जुडिशियस मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ 70 करोड़ रुपये आया है। जब तक उसका फैसला नहीं होता तो 70 करोड़ जो है, 60-70 करोड़ रुपया वो तब तक नहीं लगेगा। तो वो बड़ी जल्दी हम महादेव से निवेदन करते हैं कि वो बहुत जल्दी फैसला करें, ताकि लोगों को सुविधा मिले, यहाँ रहने की सुविधा मिले, खाने की सुविधा मिले, हाइजीनिक फूड मिले उनको खाने के लिए, और महादेव के दरबार में उनको मोक्ष मिले। ये मोक्ष धाम है जहाँ तीनों ही रूप विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बोलो कालीनाथ कलेश्वर महादेव की। ये सब जो है जाके पंजाब पत्रों पाकिस्तान में जाके समुद्र में मिल जाता है। यहाँ जो है कि बहुत प्राचीन में क्षेत्र है। आप पीछे जो पांडवों ने खुद मंदिर बनाया, उसका शिवलिंग उस दिनों का जो है शिवलिंग, और जो है कि नंदी देवता सब आप देखेंगे। ये रानी का समाधि, ये जो है पहले भोलानंद महाराज करके का था, यहाँ वो जीव समाधि ले लिया जब जिंदा था। अच्छा, पूरा बाड़ी को जो है करके उसको ये कर दिया। ये भोलानंद महाराज का है। अभी जो महाराज जो है कि विश्वानंद जी करके यहाँ माउंट बैठे हैं, मंदिर और अखाड़ा का वही महंत है। ये देखिए पांडा मंदिर है, ये पूरा गिर चुका था। ये पत्थर जो है कि नीचे पूरा सरिया दे करके, आयरन रॉड दे करके एक पिलर बना दिए, उस दिनों का है। ये जो पांडव का दिनों का है ये पत्थर अभी कहीं नहीं मिलेगा। एक साइड जो पिलर जैसा हम लोग बनाए, ठीक है। यहाँ देखिए ये गणेश जी, इसका ऊपर क्रैक कैसा हो गया देखिएगा। ये माता जी रानी है, ठीक है, पार्वती माता है, ये शिवलिंग है। इसका रोज जो है कि पूजा होता है। ये जो है कि अभी नया बना है, इसका कोई पूजा नहीं होता है, मतलब मेन इसका ही होता है। यही है ये तो धरती से निकले हुए में कि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ब्रह्माय त्रिगुणात्मकाय नीलकंठाय मृत्युंजय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनात् मुक्तिं मोक्षं मामृतां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये ऐसा पत्थर नहीं मिलेगा अभी, ये पूरा गिर चुका था। उस तरफ दरिया का साइड जाएंगे,
एक याक साला ही गिर गया। कहाँ ये क्योंकि वो तो 5 लाख वर्ष होता है। 5 लाख वर्ष के बाद जो हम लोग अभी कल में 5000 वर्ष गया। हाँ जी, ये नंदी देवता उस दिनों का कैसा, अभी का नंदी देखिए, ठीक है। उस दिन का शिवलिंग और जिस दिन का शिवलिंग, उस दिनों का शिवलिंग दोनों देखिए। हाँ, और रोज जो है इसका पूजा पाठ होती है, रुद्राभिषेक भी होता है इसका। क्या बाबा जी? ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ। ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ਵਰ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਈਓ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਈਓ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨੀਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੇਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। जय शंकर भोलेनाथ ਕੀ ਜੈ जय शंकर। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ। ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਹਾਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਇੱਕਦਮ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁਣ ਖਾ ਖਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ 3 ਡੇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਲਿਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਲਿਵ ਯੋਰ ਡ੍ਰੀਮਸ।